हाय एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? ठंड बहुत है, ठंड से बच के रहें और स्टडी करते रहें। तो आज हम अपने न्यू टॉपिक हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्टडी करेंगे। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो ब्लड से रिलेटेड हो, ठीक है, उसके हम स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ओके गाइस, हम सबसे पहले एनीमिया क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को डिस्कस करेंगे। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्रिप्शन हमें पूरा करना है। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिफिनीशन देखते हैं एनीमिया का। ठीक है, एनीमिया इज डिफाइंड एज अ डिक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन इन ब्लड। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज लोअर एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। तो आरबीसी किसका कंपोनेंट होता है? ब्लड का। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ब्लड के जो कंपोनेंट है, ब्लड इन्हीं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ब्लड के जो कंपोनेंट आरसीबी होता है, उसका एनीमिया कंडीशन में अमाउंट जो होता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनीमिया कब होता है? जब डिक्रीज अमाउंट होता है आरबीसी का। ठीक है, तो आरबीसी का जो प्रोटीन होता है, मेन प्रोटीन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो आरबीसी का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का वर्क होता है कि बॉडी से ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना और बॉडी के हर टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचाना। ठीक है, तो जब एनीमिया कंडीशन होता है, उसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन ब्लड में कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन कैरी करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो ब्लड की कम हो जाती है। ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी कम हो जाती है, तो हमारे टिश्यूज और जो ऑर्गन्स हैं उनकी तक प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो एनीमिया कंडीशन आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की लेवल डिक्रीज हो जाती है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी करता क्या है? ठीक है, क्या करता है? वो ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचाता है। तो अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी और सफिशिएंट अमाउंट में हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड एनीमिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स विदाउट और लैक ऑफ ब्लड। ठीक है, हमारी बॉडी में लैक ऑफ ब्लड होना एनीमिया कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? एनीमिया टू वर्ड से डिराइव्ड है, एन एंड ईमिया। एन का मीन्स होता है अब्सेंट या विदाउट। ठीक है, कहीं भी ए लग जाए समझो वो चीज़ अब्सेंट या विदाउट जैसा। एन का मतलब अब्सेंट या विदाउट, एंड ईमिया का मतलब होता है ब्लड। तो बॉडी में अब जो ब्लड है वो अब्सेंट रहे या विदाउट ब्लड बॉडी में होना एनीमिया कंडीशन कहलाता है। ये आप लोग फिगर देख लीजिए। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आरबीसी सेल्स जो है इनका अमाउंट देखिए, और एनीमिया कंडीशन में आरबीसी सेल्स के अमाउंट को आप देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को। इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया क्या होता है? तो माइक्रोसाइटिक में क्या होता है? जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, आरबीसी सेल्स जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं। और मैक्रोसाइटिक में क्या होता है? जो सेल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया को फर्दर डिवाइड किया गया 4 टाइप्स में। ठीक है, आयरन डिफिशिएंट एनीमिया, हेरिडेटरी या जेनेटिक एनीमिया, इसको हम एप्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया एंड थैलासेमिया। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है? जब बॉडी में ब्लड में आयरन की डिफिशियंसी हो। ठीक है, आयरन की डिफिशियंसी हो तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। और
नेक्स्ट हमारा है एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया में हमारी बॉडी न्यू ब्लड सेल को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, ठीक है। द बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इनफ न्यू ब्लड सेल्स, ठीक है। और एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप्स जब होती है तो उसके रिजल्ट के थ्रू हमारी जो बोन मैरो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो सेल्स की जो शेप होती है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। शेप चेंज होके सिकल जैसा हंसिए की तरह शेप हो जाती है। जो आरबीसी सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है और वो अर्ली डाइड हो जाते हैं। आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है 120 डेज की होती है, तो उससे पहले ही वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी है अगर उसकी शेप जब चेंज हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरी करने की जो एबिलिटी है उस पर जो है इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में उसकी शेप चेंज होगी, ठीक है, और अर्लियर डाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि लोअर देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन, ठीक है। इसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं, हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है, और वो एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ठीक है, कम हो जाती है। तो अ ब्लड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया। इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में किसकी डिफिशियंसी होगी, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ठीक है। एंड परनीसियस एनीमिया में क्या होती है, डिफिशियंसी होती है हमारे ब्लड में बॉडी में विटामिन B12 की, ठीक है। मेगेलोब्लास्टिक में B12 एंड फोलिक एसिड बोथ की डिफिशियंसी होती है और परनीसियस एनीमिया में विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। तो ये हमारी एनीमिया की डिफिनेशन हमने डिस्कस किया एंड उसके टाइप्स को डिस्कस किया। फर्दर हम माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया में आयरन डिफिशिएंट एनीमिया को फर्दर डिस्कस करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। नाम से ही क्लियर है कि एनीमिया क्यों कॉज होगा, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से। हमारे ब्लड में आयरन की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया कॉज होगा। डिफिनेशन देखते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज अ कंडीशन in which the body lack enough red blood cells to transport oxygen to the whole body. As a result, iron deficiency anemia produces tiredness and shortness of breath, ठीक है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है कि जो आयरन होता है हमारी हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। 1 आयरन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अगर आयरन हमारी रेड ब्लड सेल में हमारे ब्लड में नहीं है तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कैरी ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉज होगी बॉडी में। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, टायर्डनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जो जिनके बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होगी उसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉज हो रहा है, वो टायर्डनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सिम्टम्स उनके में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम अपना फर्दर डिस्कस करते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या क्या है इसका, फर्स्ट क्या है ब्लड लॉस, ठीक है। तो ब्लड लॉस किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। गर्ल्स को अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे लॉस हो सकता है, ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के टाइम में, ठीक है। कोई सर्जरी हुई है या कोई ट्रॉमा या कोई कैंसर की वजह से, कोई भी डिजीज की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी का, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया आपका उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई कोई, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द रेट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है। या तो हमारी जो बॉडी है वो आरबीसी को प्रोड्यूस ही ना करे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। फर्स्ट तो हो सकता है
कि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हमारी आयरन एंड फोलिक एसिड, जो भी आयरन है या फोलिक एसिड, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उसकी हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आरबीसी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। या तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, पुअर सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन फ्रॉम द किडनीज, ठीक है। हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। थर्ड है हाई रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। आरबीसी डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, हमारा जो लीवर है प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, जिससे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनसफिशिएंट आयरन इन द डाइट, ठीक है, प्रॉपर डाइट में अपने आयरन नहीं ले रहे हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, अ शॉर्टेज ऑफ द एलिमेंट आयरन इन द बॉडी। हम किसी भी रीजन की वजह से या ब्लड लॉस हो रहा है, या आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, या डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या सफिशिएंट अमाउंट में हम आयरन को नहीं ले रहे हैं, किसी भी रीजन की वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जा रही है, तो आवर बोन मैरो नीड्स आयरन टू मेक हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को बनने के लिए हमारी बॉडी में, हमारे बोन मैरो को आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। विदाउट एडिक्वेट आयरन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ हेमोग्लोबिन फॉर आरबीसी। तो मैंने बताया है कि हीमोग्लोबिन को बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होगी। अगर आयरन हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में नहीं रहेगा तो हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, ठीक है, आरबीसी के लिए। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन में रिजल्ट इनसफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू। अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिलीवरी हीमोग्लोबिन ही करता है, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे टिश्यूज़ को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहलाएगी, ठीक है। आयरन की वजह से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया कॉज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, डिक्रीज एपिटाइट, भूख ही नहीं लगेगा, अनइंटेंडेड वेट लॉस, आप चाहोगे भी नहीं फिर भी आपके वेट बहुत ज़्यादा लॉस होंगी, ठीक है। हेमेटोसीजिया, हेमेटोसीजिया का मतलब ब्लड इन स्टूल, आपके स्टूल में ब्लड आएंगे, ब्लडी स्टूल होगी। ब्लड विजन, ठीक है, धुंधला दिखाई देगा। नोजिया एंड वोमिटिंग, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने पे सो होते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अवॉइड स्मोकिंग एंड रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई भी इसका सेवन करता है, यूज करता है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग छोड़ने की कोशिश करो, बहुत ही बेकार है, आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब करेगा, ठीक है। टू अवॉइड द एक्सेस यूज ऑफ NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। जो हमारे कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका यूज नहीं करना चाहिए। टू अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड एंड ऑयली फूड्स, ठीक है। टू टेक फाइबर रिच डाइट, हम फाइबर रिच डाइट लें, और हम आयरन, हमारे जो डाइट है उसमें आयरन के अमाउंट को ज़्यादा लें, ठीक है, आयरन रिच डाइट लें। सेकेंड है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। फर्स्ट है एमिनो सैलिसिलेट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, ड्रग्स क्या है, 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड, मेसालाजीन एंड सल्फासालाजीन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हम आईवी एंड ओरल दोनों दे सकते हैं। तो आईवी में क्या क्या दे सकते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, और ओरल में क्या दे सकते हैं, प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन एंड डेक्सामेथासोन, ठीक है। थर्ड कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स, ठीक है, हम कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और हम आयरन सप्लीमेंट्स को भी दे सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी में आयरन की जो डिफिशियंसी हो रही है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। सो गाइस, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आपकी छोटी सी एफर्ट हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगी,
और नेक्स्ट मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की वीडियो हम जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।